उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है और सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी मौजूद है। सर, निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है, क्या तैयारी आरएलडी की है? चूंकि जीत को लेकर बीजेपी आश्वस्त दिख रही है पूरी तरह से। देखिए, पहले तो बीजेपी ने चुनाव को टलवाया। उत्तर प्रदेश की आम जनता जानती है चुनाव तो पहले ही हो जाने थे। जानबूझकर उन्होंने आरक्षण में जो गड़बड़ियां की और उसके बाद अब उन्होंने घोषित किया है चुनाव। हमारी तैयारी तो पहले से ही थी और जहां भी हम नगर पंचायत में, महानगर में जो हमारे लोग लड़ना चाहते हैं वो हमारे संगठन के टच में रहे हैं। हमने एक समन्वय समिति बनाई जो समाजवादी हमारे गठबंधन के जो पार्टियां हैं उनसे बातचीत वो लगातार कर रही है और क्योंकि अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई, बहुत जल्दी वो चेहरे सामने आएंगे। आप लोग की समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत चल रही है प्रत्याशियों को लेकर? हाँ, क्योंकि कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। ये क्षेत्रीय लेवल का चुनाव है। यहाँ कोई भी चयन दिल्ली से नहीं होगा या लखनऊ से नहीं होगा। जिला यूनिट का अपना एक फीडबैक होता है और जो हमारे जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं वो बातचीत कर रहे हैं और वो फैसला लेंगे। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो क्या सीटों का चयन हो गया है कि कहां कहां आरएलडी चुनाव लड़ेगी? मैंने आज ही बात की, जो हमारे समन्वय समिति के जो सदस्य हैं अभी भी वो बैठक कर रहे हैं और लार्जली मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग हुई है। कुछ जिले अभी बाकी हैं। कब तक तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो जाएंगी कि आरएलडी किन किन सीटों पर चुनाव लड़ रही है? अब बैठक कब तक संपन्न होगी ये तो मैं नहीं कह सकता। मैं पूरी तरह उन पर निर्भर हूँ। जैसा मैंने कहा, विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पे ये फैसला मैं नहीं लूँगा। कहीं भी किसी भी उम्मीदवार का फैसला चयन का मैं नहीं लूँगा, पार्टी के लोग लेंगे, जिम्मेदार लोग। इसके साथ ही सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होना है और इसी बीच चुनाव आयोग का जो फैसला आया कि उत्तर प्रदेश में अब आरएलडी पंजीकृत ज्ञान मान्यता प्राप्त पार्टी कही जाएगी, इस पर क्या आरएलडी का अगला कदम होगा? देखिए, कानूनी राय हम ले रहे हैं। जो उनका जजमेंट है उसको मैंने पढ़ा है, उसमें कुछ कमियां सामने आई हैं। मैं ज़्यादा इस पर डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा इस समय पे। जो भी लीगल रिड्रेस होगा उसको हम फॉलो करेंगे। बाकी जिस तरह से इस समय पे फैसला लिया गया, जब ये चुनाव का वक्त है, ऐसे समय पे पार्टी की मान्यता पे फैसला जो लिया गया है, इससे एक भावना पैदा होती है, लोगों के अंदर शंका पैदा होती है कि क्या कोई दुर्भावना तो नहीं है। तो खैर, जो है चुनाव आयोग का हम सम्मान करते हैं, उनके फैसला को सम्मान करते हैं, लेकिन जो भी लीगल हमारे पास रिड्रेस के जो भी ऑप्शंस हैं हम उनको पूरी तरह एक्सप्लोर करेंगे। आपको लगता है कि इसका असर भी निकाय चुनाव पर देखने को मिलेगा? हमारे वर्कर के मनोबल पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा सिंबल हमारे प्रत्याशियों को मिलेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये सिर्फ प्रोसीजरल चीज़ है, लेकिन हम चाहेंगे कि जो हमारा पार्टी का दर्जा है वो दोबारा बरकरार हो। सर, इसके साथ ही बसपा प्रमुख मायावती कह रही हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम से गड़बड़ी की जा सकती है। उस डिबेट पे मैं नहीं घुसना चाहता हूँ, क्योंकि ईवीएम के बैलेट बॉक्सेस में भी ऐसा नहीं है कि धांधली नहीं हो सकती। तो अब उस सवाल को करना शायद उचित नहीं है। ईवीएम से ही चुनाव हो रहे हैं और अब ईवीएम के उस प्रणाली के साथ हम अपने लोगों को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। मैं इस पक्ष में हूँ। आपको लगता है कि निकाय चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो गठबंधन, समाजवादी पार्टी गठबंधन, जो आप लोग का गठबंधन है, वो नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल करेगा? जिस तरह से क्योंकि बीजेपी को देखने को मिल, अगर साफ तरीके से हो, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह का धन बल का दुरुपयोग होता है, सत्ता बल पूरा आपने देखा जो उपचुनाव हुए हैं, किस तरह से प्रशासन तंत्र भी चुनाव में उसको पूरा फील्डिंग के लिए उतारा गया। तो अगर बिना किसी दबाव के, बिना इसके भेदभाव के चुनाव हो जाते हैं और जो मतदान करना चाहते हैं उनका मतदान पड़ जाता है, तो अच्छे परिणाम आएंगे गठबंधन के। आपको लगता है निष्पक्ष चुनाव होगा निकाय चुनाव? उम्मीद है। इसके साथ ही सर, 13 अप्रैल को आप लोग, अखिलेश यादव, आप और चंद्रशेखर आजाद मऊ जा रहे हैं। वहां पर 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पर, वहां पर जाकर क्या संबोधन होगा? दलितों को एकजुट करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं? बात सिर्फ दलितों की नहीं है, भीमराव अंबेडकर जी सबके हैं, एक नेशनल आइकॉन है और पवित्र भूमि पे हम जाएंगे। जो उनका संघर्ष रहा, जो उनके संस्कार है, जो उनके लोग हैं, उनके बीच जाकर हमें कुछ प्रेरणा मिलेगी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि सरकार रहते हुए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी जो आपके साथ गठबंधन में है, तब कुछ किया नहीं गया दलितों के लिए। ये एक नया ट्रेंड शुरू हो गया कि सरकार जिनकी है वो अपने 6, 7, 8 साल पे कोई हिसाब नहीं देना चाहते और पूर्व की सरकारों की बात करते हैं। जो आज का मतदाता है, जो आज का जागरूक सिटीजन है, जो नौजवान है,
वो आज के सवालों पर चिंता करेगा, वो आगे की चुनौतियों को देख रहा है, अतीत पे नहीं जाने वाला। आखिरी सवाल है कि क्या जिस तरह से निकाय चुनाव में गठबंधन देखने को मिल रहा है, वैसे ही 2024 भी अब ज्यादा दूर नहीं है और बीजेपी पहले से ही 24 को लेकर उत्तर प्रदेश में खास तौर पर मंथन कर रही है, तो गठबंधन 24 में भी देखने को मिलेगा समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच? अभी पहले नगर के चुनाव हैं, 24 का चुनाव आप कह रहे हो करीब है, अभी एक पूरा साल है। किस तरह ऑपोजिशन इस पे यूनाइट होता है, अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव होता है, अभी थोड़ा और समय दीजिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि आरएलडी पूरी तरह से निकाय चुनाव को लेकर तैयार है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।